Hello everyone, welcome to Numerical Education. Today's topic is cell cycle and cell division. What is cell cycle? In this video we learn about cell cycle. Then what is cell cycle? पहले इसमें क्या रहेगा, जब मतलब एक जैसे हम लोग एक साइकिल बना लेंगे, उसके बाद यहाँ पे G1 फेज मतलब इंटरफेज G1 फेज से G2 फेज तक होता है। उसमें कितना टाइम लगता है 23 आवर्स। तो उसके बाद ये पहले मतलब जो रहेगा, मतलब पहले जो सेल रहेगी वो पहले G1 में जाएगी। कौन से फेज में? G1 फेज में। उसके बाद जिसका मतलब अगर किसी सेल को डिवाइड नहीं रहना होगा, जैसे हार्ट की सेल, उसको डिवाइड नहीं रहना रहता है, तो वो जी नोड में, ये जी नोड है, जीओ मतलब जी नोड फेज। ये जो मतलब जी नोड फेज उसे बोलते हैं, जो जिस सेल को डिवाइड नहीं होना रहता है वो इसमें चले जाते हैं। उसके बाद G1 से एस फेज में गई। G1 में क्या होता है, इसमें ग्रोथ होती है, मतलब सेल की ग्रोथ होती है रैपिडली, तेज़ी से, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं वो लोग, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। और इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2n। एन से मतलब एन से मैं डिनोट कर रही हूँ क्रोमोसोम्स। और ये जो डीएनए है, मतलब G1 फेज में जो सेल के पास जो डीएनए है वो 2C है। C मतलब डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद ये जब एस फेज में गया तो अब क्या करेगा, तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए का रेप्लिका बनेगा। तो जब डीएनए का रेप्लिका जब बनेगा तो वो क्या होगा, वो 4C हो जाएगा। पहले कितना था, G1 फेज में 2C था, और फिर एस फेज में कितना हो गया, 4C हो गया, उसका डबल हो गया, मतलब डबल हो गया। इसमें रेप्लिका हुआ, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन ऐसे बनती है, स्पेस में प्रोटीन बनती है। और कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बनती है। उस मतलब इसमें क्रोमोसोम उतने ही रहते हैं, क्रोमोसोम का मतलब कोई रेप्लिका नहीं होता है, वो 2n ही होते हैं। और इसमें 4C डीएनए होता है आफ्टर रेप्लिका। क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, मतलब इस फेज में। उसके बाद क्या होता है, G2 फेज में मतलब ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। और फिर मतलब यहाँ पे इस मतलब इतना यहाँ से G1 फेज से और G2 फेज तक इंटरफेज या रेस्टिंग फेज, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी फेज, मतलब पूरे को मिलाकर इंटरफेज या रेस्टिंग फेज। तो उसके बाद मतलब इतना कितना लगता टाइम कितना लगता है, 23 आवर्स। फिर एम फेज में क्या होता है, डिवीज़न होता है। एम फेज में डिवीज़न ऑफ सेल होता है। इसमें बस ग्रोथ होती है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है। लेकिन इसमें एम फेज में डिवीज़न होता है, डिवीज़न ऑफ सेल, डिवीज़न ऑफ सेल होता है। तो एम फेज में डिवीज़न ऑफ सेल होता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस, माइटोटिक। अब इसके वीडियो हम मतलब अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो जल्दी से देख लेते हैं। मतलब सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, अब सेल डिवीज़न अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मतलब अगर कोई एग्ज़ाम में दीजिए कि सेल साइकिल की ड्राइंग बनाओ, मतलब तो ऐसे बना देंगे आप लोग तो नंबर मिल जाएगा। तो पहले सर्कल बनाएंगे, तो उसके बाद इधर ऐसे करके यहाँ पे एम फेज का मतलब पहले निकाल लेंगे, तो एम फेज की हो गई। तो यहाँ पे एम फेज मतलब माइटोटिक फेज। तो इतना हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे G1 फेज के लिए वो लगे करेंगे, G1 फेज हो गया। उसके बाद एस फेज, फिर G2 फेज। और जी नॉट फेज उसे बोलते हैं जिसमें मतलब कोई सेल को डिवाइड नहीं होना रहता है, जैसे लाइक अ हार्ट की सेल डिवाइड नहीं होना रहता है, तो वो जी नॉट फेज में चली जाती है। और ये जो मतलब इंटरफेज और रेस्टिंग फेज का जो टाइम पीरियड है वो 23 आवर्स है। और जो एम फेज का मतलब टाइम पीरियड है वो 1 आवर्स है, कहता है 1 आवर्स। उसके बाद और जो मतलब G1 फेज में क्या होता है, जब से मतलब जाती है G1 फेज में, तो होता है ग्रोथ होती है, मतलब तेज़ी से ग्रोथ होती है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, एन मतलब क्रोमोसोम और C मतलब डीएनए। नंबर ऑफ डीएनए 2C होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, बस G1 में। उसके बाद मतलब और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
फिर उसके बाद ये एस फेज में जाता है। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो जब 2C था तो 4C बन गया। उसके बाद वो इसमें इस फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। अगर कोई एग्जाम पूछ ले कि इस फेज में मतलब क्या होता है तो लिख देंगे डीएनए रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हिस्टोन की सिंथेसिस होती है और क्रोमोसोम 2n होते हैं और डीएनए 4C होता है। उसके बाद G2 फेज में ऑर्गन्स की मतलब ग्रोथ होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग मतलब इतना इंटरफेज और रेस्टिंग फेज कंप्लीट हो गया। फिर एम फेज में सेल क्या जाएगी डिवाइड के लिए। इतना मतलब इतने में बस ग्रोथ होती है, इतने में डिवीज़न नहीं होता है। एम फेज में डिवीज़न स्टार्ट होता है सेल का। तो ये एम फेज जो है 2 टाइप्स का है, माइटोसिस एंड माइटोटिक फेज। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर वॉचिंग मी।